The students of ninth class are welcomed in the class of Office Saini sir once again. In previous video, I teach you about rest, motion, uniform speed, non-uniform speed, distance, displacement, etc. And today I will teach you in physics about the topics speed, velocity, acceleration, circular motion, average speed, speedometer, odometer and some other topics. First of all, we take speed. So, speed of a body gives an idea of how slow or how fast that body is moving. कोई भी बॉडी विच इज इन मोशन वो कितना स्लो है और कितना फास्ट है, इस बात का आइडिया हमें स्पीड से मिलता है. डेफिनेशन ऑफ स्पीड इज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम. कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज नोन एज इट्स स्पीड. पर यूनिट टाइम्स मीन्स इन पर आवर, पर सेकंड, पर मिनट. यानी 1 मिनट में, 1 सेकंड में या 1 आवर में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी दैट इज नोन एज इट्स स्पीड. सो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज speed equal to distance traveled upon time taken. Speed is denoted by v and distance traveled is denoted by s and time taken is denoted by t. So the formula of speed is v equal to s upon t, where once again v is the speed, s distance traveled, t time taken. Distance is a scalar quantity, therefore speed is also a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. It has only magnitude. It does not have एनी डायरेक्शन. स्पीड में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. एंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड विच कैन बी रिटन एज m/s मीटर पर सेकेंड और ms to the power -1, that is also read as meter per second. So again I tell you, speed is a scalar quantity. Its SI unit is meter per second, which can be written as m/s or ms power -1. Next topic is average speed. What is average speed? When we travel, our vehicle cannot run with uniform speed. In a crowded road, it becomes slow and sometimes it becomes fast.
देन वी कैन फाइंड हेयर एवरेज स्पीड. व्हाट इज द एवरेज स्पीड? क्या है? वन प्लेस से अदर प्लेस तक पहुंचने में किस स्पीड से हम पहुंचे, कितना टाइम मिला, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज फाउंड ऑन डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द टोटल टाइम टेकिंग. जो आपकी टोटल डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और जो टाइम लगा है ट्रेवल करने में, उस डिस्टेंस को टाइम से जब हम डिवाइड करते हैं तो वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड. सो वी कैन से द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज फाउंड on dividing the total distance traveled by the total time taken. So the formula to find average speed is average speed equal to total distance traveled upon total time taken. Now the SI unit of average speed. Speed अकेले हो या एवरेज स्पीड हो, बोथ हैव सेम यूनिट्स. सो द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, विच कैन बी रिटन m/s और ms⁻⁻1. नाउ I will teach you about another topic, velocity. The definition of velocity is velocity of a body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. अब आप देखिए, ये velocity of a body is the distance traveled by per unit time. स्पीड की डेफिनेशन भी यही थी सेम, बट यहां पर क्या है, इन ए गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो होगी डिस्टेंस, तो इसको हम वेलोसिटी कहेंगे. तो वेलोसिटी फॉर्मूले में क्या होगी? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टेकन टाइम. इट्स फॉर्मूला में भी v इक्वल टू s अपॉन t. हियर v इज वेलोसिटी, as distance traveled in a given direction, जो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. t is time taken to travel the distance, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लिया है, that is t. so the formula is b equal to s upon t. and we know distance traveled in a given direction is called displacement. डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन थी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो देयरफॉर वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी विल बी velocity of a body is the displacement produced in per unit time. किसी मूविंग बॉडी में पर यूनिट टाइम जो भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज नोन एज इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. वेलोसिटी को इंडिकेट करने के लिए मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की, दोनों की ही नीड होती है. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और ms-1. जो यूनिट हमारा स्पीड का है वही यूनिट वेलोसिटी का है. बस दोनों में यही डिफरेंस है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है. वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ
डायरेक्शन भी होती है। Now, the another topic is uniform velocity, constant velocity. It means there is no change in the velocity. Its definition is a body has a uniform velocity if it travels in a given direction in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time. जब कोई भी बॉडी किसी भी गिवन डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एंड इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, देन इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है? जब कोई भी मूविंग बॉडी गिवन डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एंड इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, तो देन इट्स वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसको चेंज करने के लिए क्या जरूरत है? चेंज कैसे होती है? द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन थ्री वेज। थ्री वेज हैं जिनसे हम इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी। फर्स्ट है इसकी स्पीड को चेंज कर दें, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम दैट मे बी चेंज्ड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर दें, यानी इसकी स्पीड को चेंज कर दें, तो देन इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज्ड एंड देन वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी। सेकेंड चीज है बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, बिकॉज द वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो या तो हम मैग्नीट्यूड उसका इट मीन्स स्पीड चेंज कर दें या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है बाई चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ द बॉडी। उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को ही चेंज कर दिया जाए। इस कंडीशन में भी आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नाउ we understand the differences between speed and velocity। अब हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस है उनको देखते हैं। स्पीड क्या? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ as well as magnitude and direction. Second, its SI unit is meter per second or ms minus 1, and the SI unit of velocity is also ms minus 1 or meter per second, that is known as meter per second. Third point, it is the distance covered in per unit time. Speed is the distance which is covered in per unit time, but velocity is the displacement produced in per unit time. ये डिस्टेंस है जो पर यूनिट टाइम है और किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है डिस्टेंस, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है जो पर यूनिट टाइम में प्रोड्यूस हुआ है, या डिस्टेंस है तो एक गिवन डायरेक्शन में है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में है।
The next topic is acceleration. The definition of acceleration is the acceleration of a body is the rate of change of its velocity with time. किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी का चेंज का जो रेट है दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन. डेफिनेशन क्या हुई दोबारा देखते हैं. द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम. और सेकेंड डेफिनेशन इसकी हो सकती है द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज द चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम. किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम में जो चेंज होगा दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन. तो देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंज इन एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेक इन टाइम. एक्सीलरेशन इक्वल टू, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टेक इन टाइम. So we can say acceleration is denoted by A. Acceleration, it is denoted by A. Final velocity is denoted by V. Initial velocity is denoted by U and taken time by T. Therefore, A equal to V minus U upon T, where A is acceleration, V final velocity, U initial velocity and T time taken. Acceleration is a vector quantity. Acceleration एक vector quantity है. It has both magnitude as well as direction. Its SI unit is meter per second square, m oblique x square or ms minus 2, which can be read as meter per second square. It can be positive or negative. The acceleration may be positive or negative, and the negative acceleration is known as retardation, and it is sometimes known as deceleration. Acceleration is positive and retardation or deceleration is negative acceleration. Uniform acceleration. A body has uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. यदि कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट्स यानी इक्वल चेंज होती है, देन इट्स एक्सीलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. और सेकेंड डेफिनेशन, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेज एट यूनिफॉर्म रेट. जब किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है देन इट्स एक्सीलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. सेकेंड टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज non-uniform acceleration. A body has non-uniform acceleration if its velocity changes by unequal amounts in equal interval of time. यदि किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम में इंटरवल्स में अनइक्वल अमाउंट चेंज होती है, इक्वल टाइम में चेंज होती है अनइक्वल,
time is equal but change in velocity is unequal, then the acceleration is known as non-uniform acceleration. Or the other definition of it is, a body has a non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. अगर किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है, देन इट्स एक्सीलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. नाउ अदर टॉपिक इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन. नेगेटिव एक्सीलरेशन, if the velocity of a body decreases, यदि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती जाती है, then the acceleration is negative. तो उसके एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव कहेंगे. और द नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. द नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डेसिलरेशन, जो अभी पीछे बताया था. इफ ये तो होगी आपकी नेगेटिव. अब आता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है. तो इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज, द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव. यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसमें जो एक्सीलरेशन होगा दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और सिंपली इट इज नोन एज एक्सीलरेशन. पॉजिटिव एक्सीलरेशन को हम सिंपली एक्सीलरेशन कह देते हैं, एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन और डेसिलरेशन. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट. यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इट मीन्स एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, देन द एवरेज वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी. दोबारा समझिए, यदि किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इट मीन्स उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, यानी उसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं. तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और होल डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द average velocity. And the next topic is circular motion. What is circular motion? And when a body moves in a circular path, the motion is known as circular path motion. And here it is uniform circular motion. So when a body moves on a circular path विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाथ का सर्कुलर होना नेसेसरी है और उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म होना नेसेसरी है. तो इसकी डिफाइन क्या होगी? व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है? व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, देन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट, एवरी टाइम चेंज होती है, तो हर समय कंटिन्यूस चेंज होती रहती है. सो इट्स वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग. और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ. तो अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज हो जाएगी.
Hence the velocity of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड. इस तरह से क्या है कि इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, जिसको हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट इसकी वेलोसिटी वो चेंजेबल है. और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा एंड इट्स मोशन विल बी एक्सीलरेटेड. Here it is a circular path and a body, if a body A moving A, it reaches B, C, D and at last comes to A, and the radius of the path is R. So if a body moves on a circular path of radius R, then what is the speed of the body? Then the speed of the body be v equal to 2 pi r upon t, where t is time taken. In one राउंड में जितना टाइम टेकन है तो क्या होगी 2 पाई आर इज सरकमफेरेंस. वन राउंड में टाइम टेकन टी है और डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द पाथ, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो वेलोसिटी ऑन ए सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, which may be written as 2 pi r upon t. Now I will tell you more about circular motion. मान लीजिए it is a square and a body moves from A. After some times it reaches at here point B and then C and D. इसमें देखिए क्या है, जब ए से बी साइड पर टर्न लेती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर इस कॉर्नर से टर्न लेगी फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अगेन इस तरह से इस पर मूव करते समय इसकी डायरेक्शन 4 टाइम्स चेंज होती है. डायरेक्शन चेंजेज. स्पीड कांस्टेंट है. देन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी दैट इज नॉन यूनिफॉर्म और दिस इज नोन एज एक्सीलरेटेड velocity. So when a body moves on a square path, its speed is constant but its direction changes, therefore its velocity is accelerated. If we increase the side, अगर हम इसकी साइड इंक्रीज कर दें, सपोज कर दिए 6 कर दिए, अब ये यहां से मूव करेगी, यहां हो जाएगी. बॉडी हमारी मूव कर रही है इस तरह से. तो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि बॉडी ने 6 टाइम्स डायरेक्शन चेंज की. तो हियर ऑल्सो एक्सीलरेटेड मोशन. Because direction is changing, so velocity is not uniform. Similarly,
when a body moves on a circular path, कांस्टेंट स्पीड है इसकी, कांस्टेंट स्पीड। अब इसमें हम देखें तो क्या है, इसमें एट एवरी पॉइंट, सपोज करें ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, यहाँ आ जाती है, इसकी डायरेक्शन ये होगी बी पर आने पर। व्हेन इट कम्स एट सी, डायरेक्शन विल बी दिस, डी डायरेक्शन विल बी दिस, एंड ई पर आने पर डायरेक्शन विल बी दिस। सो द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज चेंजिंग। तो हियर स्पीड इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी that is non-uniform. दोबारा देखिए, ये एक सर्कुलर मोशन है, इसमें ए पर है, मूव करती है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, बी पर जब मूव करेगी तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, सी से पहुंचने पर इसकी डायरेक्शन ये होगी, डी पर ये और ई पर ये। तो इसमें हम देखें तो हमें पता चलता है कि एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंज। और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ पर, तो क्या है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड वेलोसिटी। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप यहां से एक थ्रेड